आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, उस दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो अब ज्ञान देने के बाद भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। आज जो है नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 288 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर औपचारिक तौर से घोषणा नहीं हुई है महाविकास आघाड़ी की ओर से। कब तक जो है घोषणा होने की बात? देखिए, अब घोषणा होना की क्या बाकी है। आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देना ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घरों पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री आए थे, कंपनी का समय था आरती वगैरह की सेवा में, और उन्होंने उनका एक बयान सामने आया है कि यदि सरकार के प्रमुख है वो हमसे मिलते हैं तो सिर्फ जो है जो न्यायपालिका है उनके ऊपर जो समस्या है या उसमें जो बातचीत है। हमें सब समस्या मालूम है, इस देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हिप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन ये वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो अब ज्ञान देने के बाद भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। कल बारामती में अजित पवार ने फॉर्म भरा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा में मैंने जो गलती की है वो गलती जो शरद पवार है और वो कर रहे योगेंद्र पवार को। देखिए ये चुनाव है, आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है। अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से योगेंद्र पवार जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है गोपाल शेट्टी हो या बाकी के जो उम्मीदवार है वो अब अपक्ष जो है फॉर्म, मुझे मालूम नहीं क्या होता है।